हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। और इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी अकाउंट को डेबिट किया जाता है और कैसे किसी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास होता है गोल्डन रूल, डेबिट और क्रेडिट के लिए, डेबिट करने के लिए और क्रेडिट करने के लिए। ठीक है, तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जिस अकाउंट में कोई चीज आए, बिजनेस के जिस अकाउंट में कोई चीज आए, उस अकाउंट को आप करोगे डेबिट। ठीक है, जिस अकाउंट से कोई चीज जाए उसको आप करोगे क्रेडिट। ठीक है, जब भी ट्रांजैक्शन होती है कोई हमारे बिजनेस के अंदर, तो हमेशा दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं। एक अकाउंट में चीज आती है और एक अकाउंट से चीज जाती है। सपोज कि आपने सेल करी है, ट्रांजैक्शन सेल की है, तो उस सेल में आपके पास आएगा क्या? पैसा आएगा। आपके पास से जाएगा क्या? माल जाएगा। तो गोल्डन रूल ये कहता है कि हर वो चीज आपको डेबिट करनी है जो आपके बिजनेस के अंदर आ रही है। ठीक है, वो चीज आपको क्रेडिट करनी है जो बिजनेस के अंदर है चीज जा रही है। मतलब बाहर जा रही है तो आप क्रेडिट करोगे, अंदर आ रही है तो आप उसको डेबिट करोगे। ठीक है, और ये जो गोल्डन रूल है काफी पुराना है और ट्रेडिशनल है अकाउंटिंग के। जो है हिस्ट्री में ये चीज ट्रेडिशनल मानी जाती है, बट मॉडर्न अप्रोच थोड़ी चेंज हो गई है। मॉडर्न अप्रोच में क्या है कि जो हमने पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, उनके बेसिस पे फिर हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है? एसेट है। एसेट मैंने आपको बता दिया था क्या चीज होती है, उस क्लास को आप फिर से देख सकते हैं। तो जब जब एसेट आपका बढ़ेगा, जब जब इंक्रीज होगा, तब तब आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। जब जब घटेगा, आपका जो एक अकाउंट है वो इनमें से कुछ एक हो सकता है। आपका आपका एसेट हो सकता है, आपकी लाइबिलिटी हो सकती है, आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपकी इनकम हो सकती है, आपका कैपिटल हो सकता है। ठीक है, तो जब जब आपके एसेट्स बढ़ेंगे आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। जब जब वो एसेट कम होगा आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। जो इसका नेचर है वो डेबिट है। एसेट का जो अपना खुद का नेचर है वो डेबिट है, बट जब जब ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब जब ये घटेगा तो क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एसेट के रूप में पैसे हैं, तो जब जब वो पैसे बढ़ेंगे तब तब क्या करोगे? आप उस कैश को डेबिट करोगे। जब जब वो पैसा घटेगा तब तब आप उस पैसे को, यानी कि जो कैश है आपका अकाउंट है, उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। दूसरी चीज आती है हमारी खर्च। खर्च में जैसे रेंट हो गया, किसी भी चीज का आप रेंट दे रहे हो, पेरोल सैलरी वगैरह दे रहे हो, यूटिलिटीज के खर्चे हैं जो आप बिल फोन के देते हो, बिजली के देते हो, यूटिलिटीज में आता है सब। तो जब जब ये बढ़ेगा, जब जब आपके खर्चे बढ़ेंगे, तब तब ये डेबिट होंगे। जब जब ये कम होंगे तब तक क्रेडिट होंगे। सपोज कि आपके ऊपर 2 महीने का जो रेंट है आ रहा है ओनर का, आपने दिया नहीं है, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने दिया नहीं है, तो वो क्या है? बढ़ रहा है। तो जब जब वो बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। जैसे आप थोड़ा सा दे देते हो, थोड़ा रह जाता तो वो कम होगा, तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसका जो नेचर है, हमारे एक्सपेंसेस का जो नेचर है वो डेबिट होता है। ठीक है, अगली चीज आती है हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जो हमारे ऊपर देनदारियां हैं बिजनेस की। तो जब जब ये लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, मान लो मेरे पे 5 रुपए किसी के हैं, फिर मैंने 5 और ले लिए, तो ये बढ़ा, मेरी लाइबिलिटी बढ़ी, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब सपोज किसी के नाम उस पे 5 रुपए हैं, मैंने उसको 2 रुपए वापस कर दी, तब उसके कितने बचे? 3। मतलब क्या है कि मेरी लाइबिलिटी कम हुई है, तो इस कंडीशन में ये डेबिट होगा। लाइबिलिटी का जो नेचर है वो क्रेडिट होता है, तो जब जब ये बढ़ेगी क्रेडिट होगी, जब जब ये घटेगी तो ये डेबिट होगी। बात कर लेते हैं इक्विटी या कैपिटल। जो पैसा हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं वो हमारा कैपिटल होता है। तो जब जब ये बढ़ेगा, जब जब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि देनदारी है ना, हम उसको वापस करेंगे कैपिटल को। और जब जब ये घटेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। इसका जो नेचर होता है, इसका नेचर होता है क्रेडिट। क्लियर होगी बात? अगली चीज है आपकी रेवेन्यू या इनकम। ठीक है, तो इनकम जब जब बढ़ेगी तब तब आपको क्रेडिट करनी है, इनकम जब जब घटेगी तब तब आपको क्या करनी है? डेबिट करनी है। और इनकम का जो अपना नेचर है वो क्या होता है? वो होता है क्रेडिट। सिंपल। तो इनकम, लायबिलिटी और इक्विटी, इक्विटी कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी और इक्विटी, ये सारे के सारे क्रेडिट करने होते हैं आपको। एक्सपेंस और एसेट आपको करने होते हैं डेबिट। जब जब ये बढ़ेंगे तो अपने नेचर में होंगे, जब जब ये घटेंगे तो अपने नेचर के अपोजिट हो जाएंगे। मतलब जो डेबिट है, जो हमारा ये वाला नेचर है, देखो ये वाला, इसका एक्सपेंस और एसेट,
जब जब ये बढ़ेगा डेबिट होगा, जब जब ये घटेगा क्रेडिट होगा। अब जो हमारा अगला नेचर है क्रेडिट का, किस किस का है वो, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। तो जब जब ये बढ़ेंगे क्रेडिट होंगे, जब जब ये घटेंगे तो ये क्या होंगे, डेबिट होंगे। ये हमारा मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं। मान लो हमने ना कुछ माल खरीदा है मेहरा एंड सन से, हमने कुछ माल खरीदा मेहरा एंड सन से और उनको कैश में दे दिए हमने 10,000 रुपए। अब हम इस ट्रांजेक्शन में ये देखेंगे कि हमारे कौन से दो अकाउंट पे असर पड़ रहा है। तो दो अकाउंट हमारे इफेक्टेड हो रहे हैं, एक मेरा कैश और एक मेरे गुड्स। तो आ क्या रहा है मेरे पास, मेरे पास आ रहे हैं गुड्स। तो पहली ट्रांजेक्शन में मैं किसको डेबिट करूं, किसको, क्या आ रहा है, गुड्स। तो जो गुड्स हैं उनको मैं करूंगा, आ रहे हैं ना ये, तो जो आएगा उसको हम क्या करते हैं, जो आएगा उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जो आएगा उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो गुड्स आ रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, गुड्स को हम करेंगे डेबिट, ठीक है। अब जा क्या रहा है, मेरे पास से जा रहा है मेरा कैश। अब देखो दोनों चीजें हमारी ठीक हो जाती हैं। अब कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, कैश मेरा एसेट है, जब जा रहा है तो कम है, जब कम हो रहा है मेरा एसेट तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश क्रेडिट। और सर अगर मजा आए ना, मजा आए तो यार कमेंट वमेंट करना, ठीक है, कि हाँ जी मजा आ गया। उससे क्या होता है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम चीजों को थोड़ा सुधारें उसके अकॉर्डिंग। हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, देखो हमने फिर से गुड खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं किससे, मेहरा एंड सन से, बट इस बार कैसे खरीदे, उधार। मतलब मेरे पास आ रहा है लेकिन जा कुछ नहीं रहा, ये कंडीशन है उधार वाली, ठीक है। तो मेरे पास आ क्या रहा है, मेरे पास आ रहे हैं गुड्स। तो दूसरी वाली हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसमें भी हमारे गुड्स क्या होंगे, डेबिट होंगे, उसमें हमारे गुड्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। अब क्रेडिट किसे करना है, तो हम क्रेडिट करेंगे मेहरा एंड सन्स को। किसको करेंगे हम, मेहरा एंड सन्स को हम करेंगे क्रेडिट। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में वो हमसे पैसे लेगा। तो जो भी हमें फ्यूचर में पैसे देगा उसके अमाउंट के आगे हम लिखते हैं डेबिट, और जो हमसे पैसे लेगा उसके अमाउंट के आगे हम लिखते हैं क्रेडिट। तो इसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये पार्टी हमसे पैसे लेगी या ये पार्टी हमको पैसे देगी। अब तीसरा वाला ट्रांजेक्शन आप चेक करो एक बारी। तीसरा वाला ट्रांजेक्शन हमसे ये करा है कि हमने 10,000 रुपए कैश में मेहरा एंड सन्स को दे दिए। 10,000 रुपए कैश में मेहरा एंड सन्स को हमने क्या करा है, दे दिए, चुका दिए। तो मेरे पास से गया क्या है, मेरे पास से गए हैं पैसे, मतलब गया है कैश। आया क्या है, मेहरा एंड सन्स की जो लाइबिलिटी थी ना वो कम हो रही है, ठीक है। मेहरा एंड सन्स की जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है। तो जब जब लाइबिलिटी कम होती है हम क्या करते हैं उसको, हम उसको क्या करते हैं, जब जब लाइबिलिटी कम होती है, लाइबिलिटी का नेचर है क्रेडिट, ठीक है। तो जब वो कम होगी तो क्या होगी, डेबिट। तो इस वाले ट्रांजेक्शन में हम मेहरा एंड सन्स को करेंगे डेबिट और अपने कैश को हम करेंगे क्रेडिट। क्लियर, ठीक। अब देखते हैं हम, अब देखते हैं हम अगली ट्रांजेक्शन थोड़ा और इसको बेहतर से समझने के लिए। देखो हमने क्या करा है, हमने बेचा है माल। हमने क्या करा है, हमने बेचा है माल। किसे बेचा है, मिस्टर शर्मा को दिया है। कितने का दिया है, 12,000 रुपए का। हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास आ रहा है कैश। क्या आ रहा है हमारे पास, कैश। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा हमारा कैश। पहली ट्रांजेक्शन में डेबिट क्या होगा, हम हमेशा पहले वो चीज देखते हैं जो हमारे पास आती है, बाद में वो देखते हैं कि उसके बदले में क्या जा रहा है। तो हमारा कैश क्या होगा, हमारा कैश होगा डेबिट, क्योंकि आ रहा है ना ये, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग ये आ रहा है तो डेबिट है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैश मेरा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट है। दूसरी चीज, जा क्या रहा है मेरे पास से, मेरे पास से जा रहा है माल, ठीक है। तो जो चीज जा रही है, गुड्स भी मेरे क्या है, गुड्स भी तो मेरा एसेट ही है। अब ये जब जाएगा तो कम होगा, जब कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होते हैं। तो गुड्स क्या होंगे हमारे, गुड्स होंगे हमारे क्रेडिट। बात समझ आ रही है ना, ठीक ठीक, बढ़िया। अगला ट्रांजेक्शन आप देखो,
अगला ट्रांजेक्शन है, हमने माल बेचा, मिस्टर शर्मा को ही बेचा है, बट इस बार हमने उधार बेचा है, मतलब जा रहा है लेकिन आ कुछ नहीं रहा हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं डेबिट, उसके बाद करते हैं क्रेडिट। तो हम यहाँ पे किसको करेंगे डेबिट, हम डेबिट करेंगे मिस्टर शर्मा को, क्योंकि हमने इन्हें उधार दिया, अब ये हमारा एसेट है। तो जब मेरा एसेट जो बढ़ेगा उसको मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डेबिट उसको। तो मिस्टर शर्मा यहाँ पे क्या होंगे, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा को हम क्या करेंगे डेबिट, क्योंकि फ्यूचर में ये मुझे पैसे देंगे। डेबिट का मतलब क्या है, जो आया है या आएगा, डेबिट का मतलब है जो आया है या आएगा। तो मिस्टर शर्मा होगा डेबिट, मेरे पास से गया क्या है, मेरे पास से गए हैं गुड्स, तो गुड्स को मैं क्या करूंगा, गुड्स को मैं करूंगा क्रेडिट। सिंपल है। अब छठा ट्रांजेक्शन देखो, छठे ट्रांजेक्शन में हमें कैश मिला है, किससे मिला है, मिस्टर शर्मा से। तो जो चीज मुझे मिली है उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं करूंगा डेबिट, और मिस्टर शर्मा को मैं क्या करूंगा, मिस्टर शर्मा को मैं करूंगा क्रेडिट, क्योंकि मेरा एसेट कम हुआ है, और मिस्टर शर्मा मेरा क्या थे, मेरा एसेट थे। तो मिस्टर शर्मा हो जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है। दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको हम और जो है चेक कर लेते हैं। देखो हमने क्या करा है, 25,000 रुपए कैश में बैंक में जमा करें। हमारे पास कैश है 25,000 रुपए का, हम बैंक में, हमने बोला भाई रिसीट वगैरह दो, हम इसको भर के और जो है बैंक में पैसा कर दें। तो अब मेरे दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक कैश और एक बैंक। कौन से अकाउंट में आ रहा है, मेरे बैंक में, ठीक है। कौन से अकाउंट से जा रहा है, मेरे कैश से, दोनों ही मेरे एसेट है, ठीक है, दोनों ही मेरे क्या है, एसेट है। एक मेरा एसेट बढ़ रहा है, दूसरा मेरा एसेट घट रहा है। तो जो बढ़ रहा है ना उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट, जो घट रहा है उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। तो मेरा बढ़ कौन सा रहा है, बैंक वाला। तो सातवें ट्रांजेक्शन में हम डेबिट किसे करेंगे, हम डेबिट करेंगे बैंक को, ठीक है, हम डेबिट किसे करेंगे, बैंक को। तो यहाँ पे बैंक होगी हमारी डेबिट, और कैश हमारा होगा क्रेडिट। क्लियर है, बढ़िया। आठवां ट्रांजेक्शन जब हम देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 15,000 रुपए ना निकाले बैंक से कैश में, मतलब बैंक तो कैश ही दे दिया। क्या करा है हमने, 15,000 रुपए निकाले हैं बैंक से कैश में। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ क्या रहा है, कैश। कौन सा एसेट कम हो रहा है, हमारा बैंक का। तो कैश को हम क्या करेंगे, हम कैश को करेंगे डेबिट, क्योंकि ये आ रहा है ना हमारे पास। कैश को हम करेंगे डेबिट, और बैंक को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। यही हमारे डेबिट क्रेडिट के रूल थे। ये गोल्डन रूल हमारे ट्रेडिशनल है, बहुत बहुत पहले से चला आ रहा है, बट जो अभी मॉडर्न अप्रोच है वो पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया हुआ है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, और अभी जब आप इस लेक्चर को देख लो तो अपनी लाइफ में देखना चीजें, और उनको कोशिश करना कि इसको इसलिए डेबिट करेंगे, इसको इसलिए क्रेडिट करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।